नमस्ते, मैं कुमार उत्पल, लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर, 30 पुस्तकों के लेखक। आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ आपको एक बहुचर्चित विषय वस्तु है और भारत इसमें सबसे पहला इनिशिएटिव लेकर के एक बहुत अच्छा काम किया है, बहुत ही अच्छा काम किया है। मैं आपको बतलाना चाह रहा हूँ यह क्या काम है, आप सुन कर के बहुत उत्सुकता होगी। वह काम है वार्म वेलकम टू अनुराग कुमार दिशा नायक, जो लीडर हैं लेफ्टिस्ट जनता विमुक्ति पैरामूना, और यह जेवीपी कहलाते हैं। मैं बार-बार, क्योंकि यह बहुत बड़ा नाम है, तो जेवीपी और नेशनल पीपुल्स पावर एनपीपी, ये अलायंस में यह एक पार्टी है, श्रीलंका की पार्टी है। और यह दिशा नायक जी हैं, यह काफ़ी ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं और काफ़ी लोगों के साथ खूने दिल जला करके यहाँ तक पहुँचने की अ अ अ, कोशिश की है और उम्मीद है कि काफ़ी आगे तक जाएँगे। ऐसा केवल हमारे देश के ही नहीं, हम लोगों को, बुद्धिजीवी को भी ऐसा आशा लगता है कि वह आने वाले इलेक्शन में, जैसा कि रिपोर्ट आया है, 50% लोगों का अनुमान है कि वही प्रेसिडेंट बनेंगे। और यह जो है भारत के लिए बहुत ही अच्छा होगा, अ, यह लोग ऐसा उम्मीद करते हैं। इसीलिए इनको स्पेशली इन्विटेशन दे कर के बुलाया गया है और दिल्ली में, और इनका जो लेक्चर भी हुआ और काफ़ी इनको पूरे देश के लोगों ने वार्म वेलकम किया, रेड कारपेट बिछाया। तो आज इसी पर मैं चर्चा करना चाह रहा हूँ, क्योंकि श्रीलंका की जो अभी पोजीशन है, उसमें वह पोजीशन जो पहले हमारे सदियों से, अगर हम पूरे इतिहास की अवलोकन करेंगे तो काफ़ी बड़ा वीडियो बनेगा। लेकिन मैं एक लाइन में कहना चाहता हूँ कि श्रीलंका से हमारा रिलेशन बहुत पुराना है और यह जो है केवल एक देश और दूसरे देश के लिए ही नहीं था, वहाँ की जनता, वहाँ के लोग, वहाँ की जो धरा है और भारत की धरा है, वह भले ही यह 2 देश है, लेकिन दिल एक है और सभी लोग चाहते हैं, भारतवासी चाहते हैं कि उनसे हमारा अच्छा रिलेशन रहे। छोटी-मोटी जो चीज़ें हैं, जैसे अभी कच्चा तीबू वाला जो चल रहे हैं, हल्की-सी बातें, जो वह सब विवाद, छोटी-मोटी विवादें समाप्त हो जाएगी। कई देशों उसमें इंटरफेयर कर रहे हैं कि हमारे पक्ष में हो जाए, लेकिन वह यह नहीं जानते ये कि भारत के साथ इनका संबंध जो है ऐतिहासिक काल से ही जुड़ा रहा है। चाहे हम अ, अशोक के समय की बात करें, चाहे हम बुद्धिज़्म की बात करें, चाहे सातवाहन राजा हाल की बात करें, चाहे अन्य की बात करें, और सभी से अच्छा रिलेशन रहा, इवन शादी-ब्याह और अच्छा कॉर्डियल रिलेशन रहा है। उसी के तहत, क्योंकि हमारा मित्र अगर कहीं न कहीं कुछ कमी हो जाती है, तो उसको हम वार्म वेलकम कर के हम अच्छा करेंगे। तो आज दिशा नायकी जी का यहाँ पर दिल्ली में काफ़ी वार्म वेलकम हुआ और एक डेलीगेशन के साथ आए, और वह डेलीगेशन का लीड जो है अनुराग कुमार दिशा नायके जी किए, जो श्रीलंका के लेफ्टिस्ट जनता विमुक्ति पैरामूना जो हैं, जो जेवीपी और पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के यह जाने-माने लीडर हैं। और यह 5 फरवरी को मंडे के दिन आए, 3 दिन के स्टेट विजिट पर, और यह फर्स्ट टाइम आए हैं बिफोर टेकिंग ओथ ऑफ प्रेसिडेंट। बस यही है कि हम लोग चाहते हैं कि श्रीलंका के लोगों से मेरा संपर्क अच्छा हो, इसके लिए भारत पूरी कोशिश में लग गई है।
मैं आपको बता रहा हूँ कि डेलीगेशन टीम में कौन-कौन लोग थे। तो अनुराग कुमार देशनायके जी तो थे ही, सीनियर लेजिस्लेटर विजिथा हेरथ थे और सेक्रेटरी निहाल अभया सिंघे जी थे। एग्जीक्यूटिव कमिटी के मेंबर प्रोफेसर अनिल जैन्था जी थे। तो ये सब मैं आपको लोग थे डेलीगेशन के टीम इनका काफ़ी स्वागत किया गया आपको दिल्ली में। और यह किसी आपको संस्था के द्वारा नहीं बल्कि यह भारत सरकार के लोगों के द्वारा इन्विटेशन पर आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि अ, भारत इनको कितनी तवज्जो दे रही है कि आने वाला समय हमारा एकदम 2 देश 1 दिल हो जाए। तो यह जो चीज़ है रीज़न फॉर इन्विटेशन पर भी हम चर्चा कर दे रहे हैं। एक्चुअली क्या है कि 2022 में एक्चुअली 2021-22 में काफ़ी आर्थिक प्रॉब्लम हुआ था और उस प्रॉब्लम के दरमियान दिशा नायके जी का जो दिशा था, वह काफ़ी पॉज़िटिव रहा है और उन्होंने मैंने आपको बता रहे हैं अम, आम जनताओं को इस कष्ट से उबरने के लिए उनके साथ आपको रहे और उनको एक दिशा निर्देश देने के लिए हर तरह के संकल्प लिया और हर तरह के कार्य को कार्यान्वित करने के लिए पूरा अपने को समझिए न्यौछावर कर दिए देश के हित के लिए। मैं आपको बता रहा हूँ कि यह जो है अभी मैंने पहले भी चर्चा किया है कि अभी जो सर्वे आया है, उस सर्वे के आधार पर दिखता है कि जो इलेक्शन होने वाला है सितंबर-अक्टूबर 2024 में तो उसके यह सबसे प्रेफर्ड सबसे सेलेक्टेड कहिए प्री सिलेक्टेड कैंडिडेट के रूप में जाने जा रहे हैं। दूसरी बात ये है कि मैंने ये भी बताया था कि 50% रिस्पोंडेंट्स जो हैं सर्वे में आया है इनके फेवर में जा रहा है और इन्होंने काम भी अच्छा किया है और काफ़ी दिन तक वहाँ के लोगों का नेतृत्व प्रदान किया है। यह एक बहुत बड़ी बात है। यह जो मीटिंग हुई है इसमें 2 टॉप पर्सनैलिटीज़ हैं भारत सरकार के और उसमें सबसे पहला है परम आदरणीय एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर हैं एस जयशंकर। एस जयशंकर जी जो हैं बहुत जाने-माने विदेश मंत्रालय इनको मिला है और काफ़ी बड़े शिक्षाविद हैं। और इन्होंने आप जान ही रहे हैं यूपीएससी एग्ज़ाम निकाले हुए हैं, तो इनका ज्ञान और अनुभव और देश-विदेश में रहे हैं, कई देशों में रहे हैं, तो इससे भारत काफ़ी लाभान्वित हो रहे हैं। दूसरा है आपको इंडियन नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र एनएसए के अजीत डोभाल साहब जो बहुत ही कर्तव्यनिष्ठ रहे हैं और देश के हित के लिए अब काफ़ी काम किए हैं और बहुत ही अच्छा इनका डिसीज़न होता है। ये 2 व्यक्ति जो हैं हमारे स्तंभ हैं देश के और ये दोनों ने काफ़ी अच्छा मूवमेंट कायम किया है। एक्चुअली इसके पीछे मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि मालदीव में जो मालदीव देश है, छोटा-सा देश है और बहुत ही छोटा-सा देश है और हम लोगों का उनसे बहुत ही अच्छा रिलेशन था। लेकिन संजोग से हल्की म ध्यान हम लोग नहीं दे पाए, हल्की भी ध्यान देते तो आज ऐसी स्थिति नहीं रहती जो टेंस बना हुआ है। वह आपको बतला दें इलेक्शन से पूर्व हम लोगों ने उनको ध्यान नहीं दिया, जिसके कारण वह जो है प्रो चाइनीज़ हो गए हैं। चीन के साथ उनका रिलेशन अच्छा हो गया और हम लोगों को इग्नोर कर रहे हैं। तो इससे सबक लेकर के और दिशा नायके जी का जो दिशा है वो काफ़ी पॉजिटिव हुआ है भारत के सेंस में। इसीलिए हमारे देश के जो आपको
नीति बनाने वाले लोग हैं, उन लोगों में यह 2 व्यक्ति तो महान हैं ही। इन लोगों ने अपना पूर्वाभ्यास कर दिया है, जो काफ़ी पॉजिटिव होने वाला है। मैं आपको बता रहा हूँ दोनों पक्ष से जो आपको स्टेटमेंट आया है वो भी काफ़ी पॉजिटिव है। दिशा नायके जी का जो स्टेटमेंट आया है उनके ऑफिस से, वह कहते हैं कि रीजनल सिक्योरिटी और बायलैटरल रिलेशन जो श्रीलंका और इंडिया के साथ रहेगा, वह जो है बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि उन्होंने डोभाल साहब के साथ जो मीटिंग किया उसमें उन्होंने कहा है रीजनल सिक्योरिटी एंड बायलैटरल रिलेशन बिटवीन श्रीलंका और इंडिया पर चर्चा हुई है। दूसरी चीजें हैं कि एस जयशंकर जी जो हैं उनका जो स्टेटमेंट आया है, उन्होंने स्टेटमेंट में कहा है कि गुड डिस्कशन ऑन आवर बायलैटरल रिलेशनशिप एंड म्यूचुअल बेनिफिट्स फ्रॉम इट्स फर्दर डीपेनिंग, मीन्स आगे का जो हमारा रिलेशन है, जो समझिए मेरियाना ट्रेंच की गर्त की तरह हमारी अपनत्व को बढ़ेगा और फ्रेंडशिप जो है हमारा और भी मजबूत होगा। इसके मैं थोड़ा-सा बैकग्राउंड में बताना चाह रहा हूँ कि जेवीपी के जेवीपी क्या है और जेवीपी के प्रथम फाउंडिंग कैसे हुआ था और अभी करंट में उसके समझिए मुख्य कौन है, तो उस पर भी थोड़ा-सा हम चर्चा कर दे रहे हैं, क्योंकि हर एक कॉम्पिटिशन में हर एंगल को ध्यान में रख कर के आपको पढ़ना पड़ेगा। तो मैं बता रहा हूँ, फाउंडर जो रहे हैं आपको रोहना विजय वीरा रहे हैं। विजय वीरा जो साहब हैं वह रहे हैं, और इसका जो फाउंडेशन जो हुआ था 14 मई आपको 1965 में हुआ, और यह जो है आपको इनका जब तक इनका प्राण था तब तक वह 13 नवंबर 1989 तक वह रहे, लेकिन यह जब मर गए उसके बाद से दूसरे इसके हेड बने। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कई हेड बने हैं, तो उन लोगों की भी चर्चा हम अन्य वीडियो में करेंगे। लेकिन अभी करंट में जो लीडर हैं वह काफ़ी जुझारू व्यक्तित्व का हैं, और आपको बहु प्रतिभाशाली हैं। और वह जो है आपको अनुराग कुमार देशनायके जी हैं, काफ़ी लर्नेड व्यक्ति हैं, और यह जो है 2 फरवरी 2014 से प्रेजेंट अभी तक है। लेकिन इसके पहले भी उन्होंने काफ़ी मेहनत किया है, आम जनता से काफ़ी जुड़े हैं और आम जनताओं के बहुत सारे कामों को सफलतापूर्वक निर्देशित किया है। एक्चुअली क्या है कि ये सबसे बहुत अच्छी बातें, अहम बातें हैं कि अभी की जो पोजीशन है थोड़ा-सा भारत से हल्की जुड़ाव जैसा स्थिति पैदा हो गया है, तो उसके चलते अब प्रोटेस्ट टू चाइना 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 चाह भी रहा था कि किसी तरह से रिफ्ट पैदा हो जाए, लेकिन हम लोगों का संबंध इतना प्रगाढ़ है, इतना नज़दीक है, इतना वैल्यूएबल है, और हम लोग एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते हैं, ठीक है ना? तो वह समझिए कि इसी को ध्यान में रख कर के प्रोटेस्ट टू चाइना हुआ 2017 में। आपको बता रहे हैं कि 2017 में आपको चाइना के विरुद्ध प्रोटेस्ट हुआ। वह प्रोटेस्ट था हेम्बाटोटा हेम्बनटोटा पोर्ट है जो चाइना को लीज पर दिया गया था, उसके विरुद्ध बहुत ज़्यादा प्रदर्शन हुआ है। मैं आपको बता रहा हूँ अभी क्या सिचुएशन है, गुड सिनेरियो फॉर इंडिया, इंडिया के लिए क्या अच्छा सिनेरियो है। तो यह सबसे बड़ी बात है कि दिशा नायके जी और उनकी जो पार्टी है वह प्रो इंडिया पोजीशन में आ गई है पूर्ण रूपेण, और यह पोजीशन कोई आज की बात नहीं है, 1980 से यह लगातार प्रो इंडियन पोजीशन में रही है। उसके अलावे है पार्टी टेकिंग एनी डिसीजन एंड कीपिंग व्यू ऑफ द इम्पैक्ट
ऑन इंडिया। कोई भी डिसीजन लेगी भारत को ध्यान में रख करके डिसीजन लेगी। और उन्होंने एक और भी सबसे बड़ी बात यह है कि यह हमारे सबसे क्लोजेस्ट फ्रेंड, क्लोजेस्ट नेबर रहेंगे। फ्रेंड तो आपको रहेंगे ही, नेबर भी रहेंगे, क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ, दो देश जरूर है लेकिन एक दिल है, क्योंकि हम लोग सब एक ही तरह से हम लोगों का संबंध रहा है और ऐतिहासिक काल से रहा है। मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि व्हेन वी टेक इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डिसीजन वी विल ऑलवेज केयर अबाउट हाउ इट विल इम्पैक्ट इंडिया। मीन्स कोई भी हम आर्थिक से लेकर के अन्य पॉलिटिकल डिसीजन लेंगे, उसमें भारत को ध्यान में रख करके कि भारत पर क्या अच्छा प्रभाव पड़ेगा, उसको ध्यान में रख के डिसीजन लेंगे। तो यह जो बातें हैं, यह आने वाले जो फ्यूचर है, वह फ्यूचर हमारा ब्राइट होने वाला है। इसके बाद जो है इनका जो प्रेज वर्दी स्टेटमेंट आया है दिशा नायके जी का, वह बहुत ही अच्छा है। उन्होंने कहा कि जब हमारा देश आर्थिक मंदी और आर्थिक बर्बादी से जूझ रहा था, आईएमएफ से भी हमारी स्थिति काफ़ी नेगोशिएशन चल रही थी, उसमें बहुत अच्छी स्थिति में नहीं हम लोग पा रहे थे। वैसी स्थिति में भारत ने स्वतः असिस्टेंस दिया, वह भी साधारण नहीं, 3.8 बिलियन डॉलर हमको असिस्टेंस दिया था। वह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात है, उन्होंने कहा था, यहाँ तक कहा है कि अगर हम पावर में नहीं भी आते हैं तो हम भारत के साथ क्या संबंध रखें। तो उन्होंने कहा है कि इफ दिशा नेके डज नॉट कम टू पावर, it could help New Delhi have a trusted ally in the south, a proposal that may harass China। यह प्रपोजल जो आया है जिसके चलते चाइना को मैं एक तरह से हराश होना कहलाता है, वो यह हुआ है। तो यह एक बहुत बड़ी बात है, प्रेज़वर्दी जो सेंटेंस है, जो बहुत ही पूरे भारत की जनता जो है, पूरे भारत के जो लोग हैं, काफ़ी उनके साथ हो गए हैं। इंडिया लर्न्स ए लेसन। मैंने पहले ही बताया कि मालदीव के केस में जो हुआ था कि इंडिया डज नॉट अंडरस्टैंड बिफोर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ मालदीव व्हिच हैव प्रो चाइना इंक्लाइनेशन। वह प्रो चाइना इंक्लाइनेशन के थे, उससे पहले भारत ने नहीं ध्यान दिया वहाँ के जो नेतृत्वकर्ता के साथ, जिसके चलते आज स्थिति थोड़ी सी आपको कंट्रोवर्शियल हो गई है। इसीलिए उन्होंने यह लेसन दिया है कि कम से कम कम से कम फिर से चाइना का वहाँ प्रवेश नहीं हो श्रीलंका में। और हमारा तो उस उनके साथ ऐतिहासिक कालों से हर समय में हम लोगों का सौहार्दपूर्ण रिलेशन रहा है, वही बना रहे। तो आज मैं इतना ही आपको बतलाया हूँ, आगे की वीडियो में और भी चर्चा करूँगा। जय हिंद, जय भारत।